नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करना चाहते हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, जो हमें एक अलग पहचान देता है। लेकिन हम में से कुछ % लोग ही ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं। अब जो लोग सफल नहीं हो पाते, ऐसा भी नहीं है कि उनमें काबिलियत या मेहनत की कमी होती है, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाते। क्या आप जानते हैं कि वह क्या चीज़ है जो हमारे लक्ष्यों के बीच में बाधा उत्पन्न करती है? वह है डर की दीवार। कहते हैं डर इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन ये डर कौन सा है? हम में से आधे लोग तो ये ही नहीं समझ पाते आखिर ये डर है क्या चीज़। ये डर है असफलता का डर, द फियर ऑफ फेलियर। ये डर हमें किसी भी नए या रचनात्मक काम को करने से रोकता है। हमारे मन में हमेशा एक शंका पैदा करता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते। ये डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और धीरे धीरे डर हम पर हावी हो जाता है और हम अपने काम को करने में नाकामयाब हो जाते हैं, और इसका दोष हम दूसरों को देते हैं या फिर परिस्थितियों को देने लगते हैं। आज हम इसी डर के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस डर पर काबू पाने के तरीके आपको बता सकें, जिससे आप बिना किसी डर के कोई भी काम आसानी से कर सकें। सबसे पहले आता है फीलिंग ऑफ परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग किसी भी काम को शुरू करते ही उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं असफल होने की गुंजाइश पूरी तरह ख़त्म कर दी जाए, जिसके कारण वे अपने अंदर एक डर को पैदा करते हैं जो उन्हें उस काम को नए ढंग से करने से रोकता है और तरह तरह के संदेह पैदा करता है। आप सबने देखा ही होगा, एक क्रिकेटर बड़ी तेज़ी के साथ रन तभी बना सकता है जब उसमें आउट होने का डर ना हो। अगर एक बार उसमें आउट होने का डर आ गया तो वो रन नहीं बना सकता। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर वो हार और जीत के लिए नहीं खेल रहा हो, वह सिर्फ अपनी संतुष्टि, अपनी सेटिस्फैक्शन और अपने मज़े के लिए खेल रहा हो। इसलिए किसी भी काम में परफेक्ट होने की बजाय उससे करने पर जोर दें। परफेक्शनिज्म अपने आप डेवलप हो जाएगी। आगे आता है व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट मी। अब लोग क्या सोचेंगे? हम में से बहुत से लोग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले या करने के बाद ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर हम इस काम को नहीं कर पाए तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। यही सोच हमारे अंदर असफल या फिर फेलियर होने का डर पैदा करती है। जैसे एक जानवर को किसी भी तरह के फेलियर का डर नहीं होता, वैसे ही एक बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। वो हर चीज़ को दिल से करता है और खुलकर करता है। उसी तरह हम सब के अंदर एक बच्चा छुपा है जो बिना डर के काम करता है, जिसे फेलियर होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज का उसे कोई डर नहीं होता और न ही किसी फ्यूचर की चिंता होती है। वो बस किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसको उस काम को करने में मज़ा आता है। वो उस काम को करते समय एंजॉय करता है। अगर आप सही हैं तो किसी की परवाह न करें, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। दोस्तों, हमने अपने चारों तरफ एक काल्पनिक दीवार बना रखी है जो है डर की दीवार। हम जिस भी तरफ जाएंगे वो हमें दीवार मिलेगी। अब सवाल आता है इस दीवार का क्या किया जाए। दोस्तों, हमें इस दीवार को तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये दीवार सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है। हमें इस काल्पनिक दीवार के पार जाना है ताकि ये हमें दिखाई न दे सके, और इसके पार सिर्फ एक ही चीज़ से जाया जा सकता है, वो है विश्वास, कॉन्फिडेंस। हम मानते हैं कि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और सबका डर भी अलग होता है, और उस डर को काबू करने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ खुद पर विश्वास करना है। हम में से कई लोगों का ये भी कहना होगा कि इस डर की बुनियाद बचपन ही है। जैसे जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो मम्मी कहती है बेटा ध्यान से चलाना नहीं तो गिर जाओगे। तो ये डर की भावना हमारे अंदर बचपन से ही आ जाती है। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो उसमें गिरने का डर नहीं होता, उसे विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ, और वह जल्दी साइकिल चलाना सीख पाता है। इसके विपरीत एक 20-22 साल का यंग लड़का या लड़की जिसे साइकिल चलाना नहीं आती, वो साइकिल तब तक नहीं चला सकता जब तक उसमें गिरने का डर ना ख़त्म हो जाए, और जब तक उसको विश्वास न हो जाए कि मैं साइकिल चलाते हुए नहीं गिरूँगा। इसलिए कभी हारने या असफल होने पर घबराए नहीं, क्योंकि असली हार या जीत आपकी सोच तय करती है। मैंने आज तक ये सीखा है
कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना ही असली साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस डर को परास्त करता है। धन्यवाद।